अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए हतमी अमन मुआहिदे का मुसव्वदा तय पा चुका है। वॉशिंगटन टाइम्स ने यह दावा किया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटों में मुतवक्के है। अहम शख्सियात की मंजूरी के बाद मुसव्वदा क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने भी मुआहिदे का करीब पहुंचने की तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई के रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेंगे। सदर ट्रंप कल अपने मुशीरों से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तो 24 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। इन 24 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आ सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए हतमी अमन मुआहिदे का जो मुसव्वदा है वो तय पा चुका है। वॉशिंगटन टाइम्स ने यह दावा किया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटों में मुतवक्के है। अहम शख्सियात की मंजूरी के बाद मुसव्वदा क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने भी मुआहिदे के करीब पहुंचने की तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई के रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेंगे। सदर ट्रंप कल अपने मुशीरों से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तो इंतहाई अहम मामला जिससे मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बदल सकती है, पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं उनकी सूरत हाल बदल सकती है और इससे पाकिस्तान का जो वक़ार है वो मज़ीद बुलंद होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया समय के लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, दो ऐसे फरीक जो कि एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे, ट्रस्ट डेफिसिट जिनमें बहुत ज्यादा पाया गया, एतमाद साजी नहीं थी जिनके दरमियान, पाकिस्तान ने किरदार निभाया, दोनों को एक मेज पर लाया। समझते हैं 24 घंटों के अंदर मामलात जो हैं वो तय पा जाएंगे और मुआहिदा हो जाएगा। जो पॉइंट्स थे दोनों जानिब से उस पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा। इतवार का दिन अहम हो सकता है। बिल्कुल अहम हो सकता है। ये तो मार्को रूबियो कह रहे हैं और ये इशारे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मिल रहे हैं। और जितनी कोशिशें और काविशें पाकिस्तान की तरफ से इसमें हुई हैं एज अ मीडिएटर, वो भी एक मिसाली है। और ये आपकी बात दुरुस्त है। जो अपनी आंखों में आंखें मिलाकर कभी नहीं बैठ सकते थे 47 सालों से, जिनकी आंखों में खून था ईरानियों के, क्योंकि उनके सारे काबरीन फना हो गए थे, उनको शहीद कर दिया गया था, उनको एक मेज पर बैठाना, 21 घंटे तक बैठाना, तवालत के साथ गुफ्तगू करनी, दर हकीकत देखा जाए तो वहां ब्रेक थ्रू हुआ था। और अगर मैं अपनी दलील को महवर बनाऊं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कि जेडी वैंस ने किया था 5.5 मिनट में जाते वक्त इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे तकरीबन तमाम पॉइंट्स पर लचक और उस पे फैसले तकरीबन फाइनल थे। सिर्फ एक पॉइंट था हमारा एनरिचमेंट वाला, तो उसकी वजह से मामला नहीं हो सका और जिसका अफसोस करते हुए वापस चले गए थे। उसके बाद जाहिर है जिस तरह हालात आगे बढ़े तो फिर ये दोनों तरफ से ब्लॉकेट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद होने का मामला आ गया। दरअसल कॉज ऑफ वॉर जो है वो तो एनरिचमेंट वाला और न्यूक्लियर प्रोग्राम का था। जी जी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर जो है वो भी एक उसी अहमियत का बन गया और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब क्योंकि पाकिस्तान ने जब मोहसिन नकवी गए, वापस आए और 24 घंटे में दोबारा गए, तो आपके चैनल पर मैंने इस चीज को बयान किया था और मेरे जैसे और काफी लोगों का इसमें अंदाजा था कि इसमें कोई मस्बत पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल जा रहे हैं और जाके वो वापस आएंगे। तो उसका मतलब ये है कि इसमें कुछ पेशरफ्त न सिर्फ इसलिए हुई है बल्कि फील्ड मार्शल को एक एज हासिल है जो दुनिया में शायद किसी और फील्ड जनरल को हासिल ना हो, या किसी और ऐसे हम मनसब या इस रुतबे के आदमी को हासिल ना हो। वो इसलिए कि फील्ड मार्शल बड़ी मेहनत के साथ, काविश कोशिश के साथ, जब वो माई में थे उसके सरबराह और जब वो आईएसआई में थे उसके सरबराह, तो उनके ताल्लुकात बहुत सारे मुल्कों के, बहुत सारे सालारों के साथ, सिपह सालारों के साथ रहे, लेकिन ईरान के साथ खास तौर पर, जिसकी वजह से उन्हें ये सबकत हासिल है कि ईरान के सियासी काबरीन से भी उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी रेपो है, बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है बात करने की, और इसी तरीके से उनके आईआरजीसी के जर्नलों के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ा एज है जिससे जो कम्युनिकेशन गैप था उसको कम करते करते यहाँ पे ले आए कि दो वो ममालिक जो 47 सालों से एक दूसरे के साथ न सिर्फ बात भी न करना चाहते थे, बैठना भी नहीं चाहते थे, वो अब उस बात पे आ गया कि सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है, इस वक्त दुनिया की बहुत सारी और जराए ब्लॉग रिपोर्ट कर रहे हैं कि मसवदा तैयार है, हतमी हो ये शक्ल देने के बाद लीडरान को भेज दिया गया है ताकि, तो जाहिर है फिर
जो मार्को और रूबियो डॉक्टर कह साहब रहे हैं ये कि वो बात बड़ी 24 काबिले घंटे। गौर है कि जो मुसव्विदे का जिक्र हम भी कर रहे हैं या बाकी जो है मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, उसमें हमें ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि नेवल ब्लॉकेट और यूरेनियम अफजूदगी टॉप ऑफ द लिस्ट, ये दोनों ही पॉइंट है। और अगर ईरान मान जाता है तो इसका मतलब बीच का रास्ता निकल आया है। इतनी पॉजिटिविटी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी शो की है जब अभी वो दिल्ली में मौजूद थे, वहाँ के साफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। और जाहिर सी बात है ये पॉजिटिविटी तभी आई है जब फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुकम्मल हुआ और वो वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। ऑल ऑफ सडन उनका बयान भी आ जाता है अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का, तो डॉट्स बड़े कनेक्ट होते हैं आपस में। ये देखिए, इसकी मंतक यही है कि जो जहां जहां ये खतरा और खदशा पैदा होता था कि अब इन्होंने एक दूसरे पर हमला किया और तब हमला किया, पाकिस्तान फौरन वहां बीच में आ जाता था एज अ मीडिएटर, दोनों तरफ रिक्वेस्ट करता था, दोनों तरफ को मनाता था। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस चीज का एतराफ किया है ना, 2 मरतबा किया है उन्होंने। एक दफा तो जबकि मना कर रहे थे सिविलाइजेशन को, और दूसरी मर्तबा 1 घंटा पहले उन्होंने रोक दिया अपने इस मामले को। ये बात तो दुरुस्त है ना कि बहुत बड़ी वार मशीनरी अल्लाह के सामने खड़ी की हुई है समुद्रों में और इर्द गिर्द ईरान के, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर ये डील जो कि अब नजर आ रही है, ज्यादा इसके बिल्कुल कभी चांसेस नजर आ रहे हैं कि एक मस्बत पहलू के साथ ये, इसमें हालांकि स्पॉइलर ने बड़ी कोशिश की और अब भी करेगा, अगले 24 घंटे में होशियार रहें और ये अपने इस पर नजर रखना पड़ेगी अमेरिका को और गिरदो नवा के तमाम ममालिक को। मैं तो कहता हूं कि तमाम इसमें ओआईसी मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को भी इस मामले में फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये स्पॉइलर इसमें किस वक्त क्या कर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने जिक्र किया है स्पॉइलर का, तो यकीनन इशारा जो है वो एक तो हमारे हमसाया मुल्क से जाके जुड़ता है और दूसरा इशारा है इसराइल की जानिब, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सबसे बड़ा नुकसान ही आखिर उनका हुआ है। तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि ये हकीकत बन चुका है कि पाकिस्तान ने बैक वक्त ना सिर्फ तेहरान के साथ बल्कि रियाज, अंकारा, दोहा और वाशिंगटन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मुतवाजन रखा है, जो कि बड़ी ताकतें जो हैं वो उसको मुतवाजन नहीं रख पाई और सिफारती पोजीशन हासिल कर ली है पाकिस्तान ने। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, या वो देखें कि कितनी तकोदो की गई, कितनी कोशिश की गई इजराइल की तरफ से और कितनी कोशिश की गई इवन अमेरिका की तरफ से, कि जब वो चाहते थे कि तमाम गल्फ कंट्री मिलकर बस एकदम झपट पड़े ईरान पर, गल्फ कंट्री ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रहा, खासतौर पे सऊदी अरब के जिससे हमारा दफाई मुआहदा है, पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रहा और ये बावर कराने में कामयाब हुआ। हालांकि खुद ये गल्फ कंट्रीज के रहनुमा काफी दानिशमंदी के साथ काम करते हैं, मैं खुद वहां सफारतकारी की है मैंने, लेकिन पाकिस्तान का उसमें बहुत अमल दखल रहा और पाकिस्तान की एक इसमें किरदार रहा कि उन्होंने वो काम नहीं किया क्योंकि उनको पता पड़ गया था कि कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रेन इज बेटर देन कॉस्ट ऑफ स्ट्राइक करते तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जानी थी, जिसकी वजह से ये मामला टला रहा। और अब जाहिर है पाकिस्तान जिस तरीके से इस मामले में हिस्टोरिकल है, ये दुनिया में ये चीज मिसाल के तौर पर पेश की जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने किस अंदाज में इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला और मामला यही है, और वो है जो ईरान और इजराइल और बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा भी और सबसे पुराना भी, क्योंकि 47 साल की रिफ्ट है जिसको पाकिस्तान को ये एहसास हासिल हो रहा है कि हम खत्म कर रहे हैं, हम सालिसी इसमें कर रहे हैं। साथ ही रहेगा